नमस्कार, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि महसूस करोगे कि आपने कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कुछ सीखा है। और उस टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। आपने इसके बारे में बड़े डिटेल से पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस टॉपिक को जानना है और समझना है कि इस टॉपिक के बारे में है क्या चीज, मतलब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती क्या है। तो हम इसको बड़े डिटेल में समझेंगे। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले एक बार एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लिया आपने कोई मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड आपने लिया, कोई एम से रिप्रेजेंट कराऊं, एम कुछ भी हो सकता है, जिंक, कॉपर या अदर कुछ भी हो सकता है। इस मेटल को आपने उसी मेटल आयन के, ध्यान रखना, अगर आप जिंक ले रहे हो तो जिंक आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर आप कॉपर ले रहे हो तो कॉपर का ही। तो मैं मान के चल रहा हूं कि उसी मेटल आयन का तो Mn पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में डीप कर दिया। अब डीप करने के बाद यहां तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। तीन में से एक तो पॉसिबिलिटी है कि मेटल इसमें कन्वर्ट ना हो, ना ये मेटल में कन्वर्ट हो, ऐसी स्थिति आ गई। दूसरी एक पोजीशन बनेगी जिस वाले में आप ये कहोगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड डीप किया था ना मेटल का, और ये सॉल्यूशन में था। अब क्या कि इस मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, क्लियर है। इसमें क्या है, Mn पॉजिटिव आयन है। अब आपने क्या करना कि इस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो आप कहोगे कि ये जो मेटल थी ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और आयन में चली जाती है और n इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। कोई डाउट है इसमें? तो ये आपने इसमें बताया है कि आप इसमें दिखा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो मेटल आयन थी, देखो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं मेटल, ये n इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेंगे और ये जो सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, Mn पॉजिटिव आएगा। एक स्थिति हो सकती है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अलावा यह भी हो सकती है कि जो सॉल्यूशन के जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाए, मेटल आयन में। मतलब ये वाले जो Mn पॉजिटिव आयन थे ये n इलेक्ट्रॉन गेन करे और किसमें कन्वर्ट हो जाए, मेटल में कन्वर्ट हो जाए। अब आप यहां पे क्या हो रहा है, या रिडक्शन हो रहा है। अब आपको एक चीज समझनी है, देखो जब ये वाला केस हुआ, इस वाले केस में तो कुछ नहीं होगा, कोई चार्ज का डिफरेंस नहीं आएगा। इस वाले में क्या हुआ कि जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये तो आयन तो इसमें चले गए सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन किस पे बच गए, इस मेटल इलेक्ट्रोड पे बच गए। यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब जो मेटल होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें तो आयन आ रहे हैं पॉजिटिव, ये होगा। मतलब यहाँ पे चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या होगा, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा? ऐसा इसमें। अब इसमें आप सोच रहे हो कि सर ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, क्योंकि मेटल के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लॉस करेगी, और वो कौन गेन करेगा, जो आयन सॉल्यूशन के अंदर है। इसका मतलब मेटल ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। और अब आप सपोज करके देखिए कि मैं जैसे एग्जांपल आपने लिया, मैं मान लिया कि जिंक का एग्जांपल ले रहा हूं, ZnSO4, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब अगर ये कैटायन इस सॉल्यूशन के अंदर है और ये कैटायन कन्वर्ट होकर न्यूट्रल बन रहा है, लेकिन इसके साथ में नेगेटिव तो था ही, तो इसका मतलब कैटायन और एनायन पहले दोनों इक्वल थे, कैटायन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव उतना ही है। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले तो कम हो गए ना, तो सॉल्यूशन तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मेटल है ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये वाले में, मतलब रिडक्शन वाले में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज का डिफरेंस आएगा। और आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, जहाँ चार्ज का डिफरेंस आता है वहाँ पोटेंशियल आ जाता है, वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
अगर चार्ज का डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो समझ में आ रहा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। मेटल, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो चार्ज डिफरेंस हुआ, उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। हम आगे इसको पढ़ेंगे और भी डिटेल में। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, सॉरी इसको ई से नहीं, आगे पढ़ेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आएगा। अब दो तरह से है, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे कौन सी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मेटल का रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा। वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होगी कौन? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, किसी की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होगी। तो ये है दोनों तरीके से। तो इसमें क्या होगा? अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो तरह से हम पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको रिप्रेजेंट कर। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे ई रिडक्शन पोटेंशियल। इसको ऑक्सीडेशन और इसको रिडक्शन पोटेंशियल। इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और उसका नाम क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इसका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कंडीशन स्टैंडर्ड लेके चलते हो, अगर आपने कंडीशन स्टैंडर्ड ले ली, स्टैंडर्ड का मतलब सर क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर कितना हो? 298 केल्विन हो। प्रेशर कितना ले लें? 1 बार ले लें। और अगर कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर ले लें। और तब उस सिचुएशन में हम इनको बोल देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरे को हम बोल देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब चार्ज डिफरेंस जो होता है उसी की वजह से जो पोटेंशियल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक आता है सेल पोटेंशियल। क्या आएगा? सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मान लिया कि आपने सेल की बात करें, आप यहां पे किसकी बात करें? सेल। सेल का मतलब एक कैथोड मिलेगा और एक एनोड मिलेगा। समझ में आया? तो सेल के अंदर जैसे आपने ये वाला लिया, ये आपने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था। और सिमिलर वे से आपने यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, और ये आपने कॉपर का लिया, और ये आपने जिंक का लिया, ये आपने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, ये सॉल्यूशन लिया आपने जिंक सल्फेट का। समझ में आ रहा है? आप पहले पढ़ चुके इसको, इसमें कोई 1% भी नहीं। और आपको इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और वोल्टमीटर लगा देते हैं यहाँ पे। समझ गए? अब ये वाला है, मतलब ईएमएफ क्या होती है कि अगर आप सिंगल सेल की बात करें, सिंगल एक बैटरी की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को पुश करने की टेंडेंसी। जैसे आपने एक बैटरी ली जिसकी 0.5 वोल्ट है, और एक ये वाली ली 1.2 वोल्ट, तो किसकी इलेक्ट्रॉन पुश करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? इस वाली की ज्यादा होगी, क्योंकि ये 1.2 वोल्ट है, इसकी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने की टेंडेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। पर यहां हम एक की बात नहीं करें, यहां हम सेल की बात करेंगे। अब सेल में तो किसकी बात करें? सेल में तो दोनों की देखनी पड़ेगी। मान लिया कि इसकी कुछ भी हो सकती है और इसकी कुछ हो सकती है। समझ गए? तो सेल की जब बात करोगे तो आपको क्या देखना है? आपको डिफरेंस देखना है, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। भाई मान लिया कि 2 बच्चे हैं, दोनों के सेम, एक क्लास में 2 ही बच्चे हैं और दोनों के सेम नंबर है,
आप बताइए क्या रैंक दे पाओगे? किसको रैंक दोगे और किसके रिस्पेक्ट में? दोनों के बराबर? क्या उनमें कोई कंपटीशन होगा? नहीं होगा। कंपटीशन कब होगा? जब दोनों की एक में कम एक में ज्यादा होंगे। दोनों को रैंक कब दोगे? जब एक की कम एक की ज्यादा होगी, तभी तो होगा। मान लिया पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर ज्यादा, नीचे वाले का प्रेशर कम है, तभी तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा। मतलब वहां पे प्रेशर का डिफरेंस है, तभी तो पानी मूव करेगा। आप नीचे से ज्यादा प्रेशर लगा दो, पानी ऊपर चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जो पानी का फ्लो हो रहा है वो प्रेशर की डिफरेंस की वजह से है। ऐसी ही कहानी किसके अंदर है? ईएमएफ के अंदर है। जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, वो उनके पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से होता है। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ईएमएफ क्या है? अब आप समझिए इन दोनों में, अगर इन दोनों की पोटेंशियल सेम होगी तो फिर आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं। इन दोनों में पोटेंशियल है। मान लिया कि इसका 12 वोल्ट है, इसमें 15 वोल्ट है, तो ये ज्यादा 3 वोल्ट ज्यादा, तो ये उस तरफ फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं? ईएमएफ क्या है? ईएमएफ सेल की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ईएमएफ क्या? एक पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में? दो इलेक्ट्रोड, किसकी? एक सेल के। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल लिया, ईएमएफ is a potential difference between two electrode of a galvanic cell is known as the EMF। अब EMF में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? देखो EMF क्या? मैक्सिमम पोटेंशियल है। मैक्सिमम मतलब जैसे इनका भाई, इनका डिफरेंस है 3 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने के लिए वो होगा। लेकिन जैसे ही आप करंट फॉलो करेगा, तो करंट फॉलो जब करेगा तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन को उतना फॉलो नहीं हो पाता, तो उसमें कम मिलेगा आपको सेल पोटेंशियल। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ मैक्सिमम सेल पोटेंशियल है। समझ में आ रहा? और सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? ईएमएफ से लेस मिलेगी। मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, हम बताएंगे अब दोबारा से। अब आप कंक्लूजन समझ लीजिए कि ईएमएफ और सेल पोटेंशियल क्या है। आपने कहा कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दो इलेक्ट्रोड के बीच में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ईएमएफ। पर ध्यान रखना, ईएमएफ तब होगी जब करंट फॉलो नहीं कर रहा होगा, उसको तो हम क्या बोलेंगे? उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे। और अगर इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा, तो फिर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे? सेल पोटेंशियल बोल देंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? मतलब सेल पोटेंशियल क्या है? सेल पोटेंशियल ये क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या भाई? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrode of at any condition, at any condition पे दो कंडीशन आएगी। अब यहां पे देखो, एक ओपन सर्किट हो सकता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होगा तो इसका मतलब नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एक हो सकता है क्लोज सर्किट, एक हो सकता है क्लोज सर्किट। इसका मतलब करंट फ्लो करेगा। इस केसेस में तो करंट फ्लो नहीं करता, तो मैंने बताया था कि जो ईएमएफ है वही सेल पोटेंशियल के ही इक्वल हो जाएगी। क्या बोलते हैं उसको? सेल पोटेंशियल के इक्वल हो जाती है। और इसको हम क्या बोलेंगे? यहां जो होगी वो सेल पोटेंशियल की वैल्यू लेस मिलेगी। इस केसेस में सेल पोटेंशियल लेस देन मिलेगी ईएमएफ से, क्योंकि यहाँ करंट जब फ्लो करेगा तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ जाता है, उस केसेस में वैल्यू कम मिलेगी। तो ईएमएफ एक सेल पोटेंशियल ही है। ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, बट सेल पोटेंशियल इसके इक्वल भी हो सकता है। जब ओपन सर्किट लेंगे और जब आप क्लोज सर्किट लेंगे तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमारी ईएमएफ के इक्वल होगी। बट बात हम केमिस्ट्री के जब करते हैं ना, तो हम जनरली ये वाला केस लेके चलते हैं, ओपन सर्किट की बात करते हैं। तो उस केसेस में इसलिए हम सेल पोटेंशियल को और ईएमएफ ऑफ द सेल को क्या करेंगे? इक्वल ही मान के चलेंगे। यहां से पता भी चल रहा है कि ईएमएफ क्या है। आप डेफिनेशन से भी देखोगे, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। वो फोर्स क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन की मोशन करवाता है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की मोशन करवाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ रहा? और मोशन कब होगी? जब डिफरेंस होगा। तो ईएमएफ is a cell potential difference between the two electrode of a galvanic cell when there is no current flow between them। और अगर करंट फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सेल पोटेंशियल बोल देते हैं। समझ में आ रहा होगा भाई? मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है, अब आप सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या सर, ये नहीं समझ में आया। बट डिफरेंस तो पता ही है, अंतर क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस का लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल, कोई डाउट नहीं सर। अब हायर किसको माने, लोअर किसको माने, ये तो चीज आपको पता करनी पड़ेगी। जो करंट है ना, वो फ्लो करता कहां से कहां? हायर से लो पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब करंट जो फ्लो करेगा, आपने पढ़ा था इस गैल्वेनिक सेल में, पिछले वाली जो सेल थी इसमें देखा था आपने, ये वाला जो पढ़ा था, देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है यहां से यहां, और करंट का फ्लो कहां से होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, ये वाला। इसका मतलब आपने ये इसको कैथोड पढ़ा था पिछले वाले में, और आपने इसको क्या पढ़ा था? एनोड पढ़ा था। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सर करंट जो फ्लो कर रहा वो कैथोड से एनोड की तरफ कर रहा, तो कैथोड की ज्यादा रही होगी वैल्यू, तो इसका मतलब कैथोड माइनस में सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड क्या होगा? अब आप समझ गए होंगे कि इस वाले में क्या होगा कि आप सेल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम ई नोट ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, ई सेल भी बोल सकते हैं, ईएमएफ भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था हम केमिस्ट्री में ओपन सर्किट की बात करेंगे, और जो सेल पोटेंशियल थी उसी की वैल्यू ईएमएफ है। जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही हमारा क्या होगा? ईएमएफ होगा। ओपन सर्किट की बात करते हैं तो हम लिखेंगे ये किसकी? हायर पोटेंशियल किसकी होगी भाई? कैथोड की होगी, माइनस में ई ऑफ द एनोड। सर समझ में आ गया? बहुत पजल होता था इस फॉर्मूले में, अब बहुत गहराई से हमने इसको समझ लिया और दिमाग में बैठ गया कि ये क्या चीज है। समझ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किसके इक्वल होता है, ये वाला। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हो, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आप लेते हो तो आप इसको लिख दोगे कि ई नॉट ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड के लिए लिखा जाता है ये ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे आपको पता होगा रिडक्शन लिखते हो तो ऐसे लिखा जाता है भाई, ये पूरी है। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें जो आपने कंसीडर किया है वो कौन सी पोटेंशियल कंसीडर की है? रिडक्शन पोटेंशियल की है। हम क्यों रिडक्शन ले रहे हैं? क्योंकि जो आगे हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल दी होती है, तो ये दोनों की रिडक्शन है, कैथोड का रिडक्शन और एनोड पे भी रिडक्शन ही मान के चलना है, ठीक है। तो ये आपने इसका पढ़ा है, तो यहां से ये रिडक्शन पोटेंशियल आएगी कैथोड की माइनस में एनोड वाले की। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा भाई? कोई डाउट? एक और चीज ध्यान रखना, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल वो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है तो उसके क्या होगी? उसका साइन चेंज कर देना और आपका ये वाला मिलेगा। कोई डाउट है इसमें आपको? ये वाला फॉर्मूला अगर आपको कहीं पे भी ऑक्सीडेशन दे रखा हो तो आप उसको ऑक्सीडेशन मत लिखना, उसको आपने रिडक्शन लिखना है। समझ? चलो हम एग्जांपल से समझाते हैं, आप लोगों को डाउट हो गया होगा। जैसे आपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि सर हमने ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, हाँ लिखी थी। आप इसकी एक बार हमें लिख के बताइए, ये वाली देखो भाई, इसको आप क्या बोलते थे? आपने कहा था कि सर ये तो एनोड था, हाँ ठीक कहा था। ये वाला कैथोड था, हाँ ठीक कहा था। अब आप बोलिए ई नोट सेल की, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हो तो स्टैंडर्ड लिख लो। देखो यहां हमने कहा था कैथोड की लिखो, यहां हमने कहा था एनोड की लिखो, और दोनों का रिडक्शन लिखना, ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नहीं लिखना। तो सर रिडक्शन जो कैथोड का है वो तो रिडक्शन तो ऐसे होगा भाई, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये वाला, माइनस एनोड का सर ये तो ऑक्सीडेशन लिख रखा, क्या डायरेक्ट लिख दे? नहीं, रिडक्शन लिखना आपने। क्या लिखना आपने? रिडक्शन तो ऐसे लिखेंगे भाई, जिंक 2 पॉजिटिव का 2, तो आप इस तरह से आप
ई नॉट सेल निकालोगे। क्लियर है क्या नहीं है? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है तो ऊपर 0 लगा देना, ये वाला बनेगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, आप कहोगे कि सर हमें तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका नेगेटिव साइन के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट है आपको ईएमएफ में और सेल पोटेंशियल में? तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या थी? सबसे पहले हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल और मेटल इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो चार्ज का जो डिफरेंस आया था, उसी चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया था, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था। ठीक बात है सर, आपने ऐसा ही कहा था। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, और अगर रिडक्शन हो रहा तो उसको हम रिडक्शन सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया जाता है। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है सर। आगे हम ईएमएफ पे आए थे। ईएमएफ क्या? दो सेल की बात कर रहे हैं आप, एक की नहीं, सेल की। सेल दोनों के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा हो तो ईएमएफ बोलते हैं, और अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उसको हम सेल पोटेंशियल बोल देते हैं। सर फिर सेल पोटेंशियल ईएमएफ से कम क्यों मिलता है? कम इसलिए मिलता है क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस आएगा, और रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत तो कम होगी। क्लियर है? ये इसके अंदर आपने सेल पोटेंशियल है। पर हम केमिस्ट्री में ओपन सर्किट की बात करते हैं, तो इसलिए सेल पोटेंशियल जो सेल पोटेंशियल को ही हम क्या मान के चलते हैं? ईएमएफ के इक्वल मान के चलते हैं। और आपने कहा कि ये कैथोड का, ये एनोड का रिडक्शन, समझ गए? और आपको एक और चीज पता होगी, हम जनरली ये कैथोड वाला हम राइट में लिखते हैं तो हम लिखेंगे राइट का रिडक्शन माइनस में, एनोड को हम लेफ्ट में लिखते हैं पर लेफ्ट का रिडक्शन, आर आर एल एल, आर आर एल आर। ये ट्रिक बन जाएगी। इसको इक्वल लिख सकते हो ई नॉट ऑफ द सेल, ये वाले बनेगा। तो मुझे लगता है कि आपको सेल पोटेंशियल वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लिखकर कि सर हमें ये नहीं समझ में आया। मैं उसको कोशिश करूंगा बड़े और इजी वे में एक्सप्लेन करने की। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।